इस वक्त मैं नेपाल के रौतहट जिला में उपस्थित हूँ और आप सभी को पता है कि नेपाल सहित बिहार के 10 जिले जो है बाढ़ से ग्रसित हो गए हैं। जी हाँ, जो रौतहट जिला है, थोड़े दूर जाकर रौतहट जिला से बहने वाली बागमती नदी है, वो उसकी जल स्तर एकदम उफान मारकर कहीं कहीं जो बम्मा दिया गया है वो पानी एकदम आ रहा है इस साइड आने का वजह है बाढ़। तो आपको मैं बता दूं, बिहार के 10 जिला जो है सीतामढ़ी, मोतिहारी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और क्या बोलते हैं सुपौल, ये सब सारे हैं जो उत्तर बिहार के जिले हैं वो सब बाढ़ से एकदम ग्रसित हो गए हैं और जो पानी है इधर से और उधर जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ और रौतहट जिला का जो स्थिति अभी जो है बाढ़ की भयावह स्थिति बना हुआ है। जी हाँ, अभी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ से लगभग 300 मीटर आगे है। उसके बाद मैं बता दूं आपको, उससे जस्ट 300 मीटर इधर आने के बाद आपको मैं बता दूं कि ये सड़क है, ये बेल बिछवा गांव है, ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर पर मैं खड़ा हूं और बॉर्डर पे इतना पानी है। अब बताइए, इतना पानी है तो गांव वाले का खौफ क्या होगी, क्या डर होगा। भाई साहब ये उस पानी में आए हैं, थोड़ा इधर जानने का प्रयास करते हैं। आइए चाचा जी है, कितना पानी है चाचा जी? बुलाव है। बुलाव मतलब मात भर बुलाव मतलब मात भर है। क्या कहिएगा चाचा जी, ये ऐसा बाढ़ पिछले साल आया था या इसी बार है? इसी बार आया है। देखिए दोस्तों, ये जो पानी है बेल बिछवा गाँव के लोग के साथ साथ जो रौतहट जिला के और गौड़ भी है। गौड़ का इसमें पड़ता है कि वो दूसरा जिला है? इसी में पड़ता है गौड़ भी, लेकिन वो भी उधर सड़क पे पानी है। और आपको मैं बता दूं कि इंडिया का बिहार जो है कई ऐसे जिला है वो भी ग्रसित हो गए हैं। और आप लोग इधर जाने का मौका मिलता है तो कैसे जाइएगा? इधर अभी नहीं, बंद हो गया रास्ता। चलिए दोस्तों, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस वीडियो के बारे में? दरअसल मैं नेपाल से ये डायरेक्ट आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार से ज्यादा नेपाल में भी भयावह स्थिति बना हुआ है। यहाँ के लोग भी त्राही हो रहे हैं पानी की वजह से। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ के फसलें पूरा नष्ट हो चुकी है, यहाँ के धान पूरा नष्ट हो चुके हैं। भाई साहब इधर दूर दूर तक देखिए धाने का फसल है। इधर देखिए, इधर 2 फुट ऊंचा जो धान के फसल के ऊपर में पानी चल रहा है और क्या है, पूरा डूब चुका है पूरा। इधर का जब किसान क्या करेंगे, क्या खाएंगे, अब वो यहाँ के किसान सोचेंगे क्या। लेकिन यहाँ की सरकार से निवेदन मैं करता हूँ कि यहाँ की सरकार इन लोगों को मुआवजा देनी चाहिए, क्योंकि ये बाढ़ ने इन सभी को फसल छीन लिया है।